बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोज प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में एक सेट दिया हुआ है, सिंगल्टन सेट है जिसका एलिमेंट ज़ीरो है। तो आपने इसको क्लोज प्रूव करना है या बताना है कि ये क्लोज्ड है या नहीं है क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि कोई सेट है तो उसका क्या क्राइटेरिया है कि वो क्लोज्ड है। वो क्राइटेरिया ये है कि अगर आप अंडर एडिशन कर रहे हैं तो आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखना है कि वहाँ उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं तो जब आप उनको ऐड करें तो सब का भी सम जो है वो जो सम आएगा वो दोबारा उसी में एग्जिस्ट करे, तो ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई भी दो ऐसे एलिमेंट मिल जाते हैं या एक ही एलिमेंट मिलता है, उसको आपस में जब वो आप सम करते हैं तो जो नया एलिमेंट बनता है अगर वो उसमें बिलोंग नहीं करता तो इट्स मीन कि ये सेट क्लोज नहीं है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है सिंगल्टन सेट है जिसका एलिमेंट ज़ीरो है। तो आप देखें जब भी आप ज़ीरो प्लस ज़ीरो करेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा और वो ज़ीरो जो है वो सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इट्स मीन कि ये अंडर एडिशन क्लोज्ड है। अब इसी को आप जब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो जब भी आप ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो करेंगे तो अगेन आपके पास जो एलिमेंट बनेगा वो ज़ीरो बनेगा और ज़ीरो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए ये भी क्लोज बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में वन एलिमेंट सिंगल्टन सेट है। सिंगल्टन सेट वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो ये आप देखें यहाँ पे 1+1 आपको एलिमेंट ये आपको मिल रहा है कि 1 को जब भी आप, ये सारी बात एक ही एलिमेंट है, जब वो अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो आप देखें 2 वो एलिमेंट है जो सेट के अंदर लाइज नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये क्लोज सेट नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाए जी इसी का मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो आपके पास जो एलिमेंट नया बनता है वो 1 ही आ जाता है और 1 सेट में बिलोंग करता है, लिहाजा ये सेट जो है ये क्लोज्ड है। अब आपके पास जो नया सेट बना है एक और पार्ट 3 में ये 1 0 और -1 है। तो इसको हम टेबल से देखते हैं। पहले आप अंडर एडिशन करेंगे, ये आपको पता है कि ये हम टेबल बनाते हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टली आपने लिख लिया है, हॉरिजॉन्टली एलिमेंट लिख लिए हैं, फिर इसी तरह आपने वर्टिकली लिख लिए हैं। जब आप ज़ीरो को ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे तो वो आपके पास ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो को -1 में ऐड करेंगे तो -1 आएगा। फिर आपके पास आ जाता है -1 को ज़ीरो में ऐड करेंगे तो आपके पास अगेन -1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जब -1 प्लस -1 करेंगे तो -2 आ जाता है। अब आप देखें ये जो टेबल आपने बनाया है, टेबल में आपके पास 4 नए एलिमेंट्स बने हैं, 0 -1 -1 एंड -2। तो आपके पास जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं 0 -1 एंड -1, ये तो आपके सेट में लाइज कर रहे हैं, बट -2 जो नया एलिमेंट बना है ये सेट में लाइज नहीं कर रहा। तो ये आपने इसके लिए एक काउंटर एग्जांपल दे दी है, एक एलिमेंट का बता दिया है कि दिस सेट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बिकॉज -1 बिलोंग टू सेट 0 -1। अब आपने चेक करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेम आपने यही टेबल बनाया है,
एडिशन की जगह पे आपने डॉट लगा दिया है। डॉट का मेन मतलब ये समझ लें यहाँ पे मल्टीप्लाई, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो करेंगे ज़ीरो आएगा, फिर ज़ीरो को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 आपको पता है माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 जब आपस में होंगे तो आपके पास नया एलिमेंट 1 बनेगा, लेकिन 1 भी जो है वो सेट के अंदर लाइज नहीं कर रहा, तो लिहाजा दिस सेट is not closed with respect to multiplication because 1 does not exist, या 1 does not belong to set 0 -1। नेक्स्ट आप आ जाएं जी, अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट 4 है 1 एंड -1। अब देखें आप 1 को 1 में ऐड करते हैं, सर आपने टेबल बना दिया 2 आ जाएगा, फिर आपके पास -1 -1 0, इसी तरह आपने -1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो ये सॉरी ऐड किया तो 0 आ गया, -1 प्लस -1 इज इक्वल टू -2। तो अब आपके पास तक ये तीनों जो नए एलिमेंट्स मान रहे हैं वो सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्लोज नहीं है। इसी तरह आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट दूसरा देखते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। जब आप 1 -1 करते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -1, सिमिलरली -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 आ जाएगा। अब आपके पास जो 4 एलिमेंट्स बने हैं वो दोनों आपस में सेम है, 1 और जो आ रहे हैं वो 1 और -1 आ रहे हैं, 4 टाइम आ रहे हैं एक्चुअली। तो जो नया सेट बन रहा है, ठीक है, उसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहा है, जो अपने जो नया टेबल बन रहा है उस टेबल में जो 3-4 एलिमेंट आ रहे हैं नए, तो वो आप देखें कि वो सेट के अंदर लाइज कर रहे हैं, इसलिए ये जो सेट है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर आपने 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, लेटर्स वेयर यूज्ड रिप्रेजेंट रियल नंबर। जो पहला आपके पास पार्ट है यहाँ पे 4 + 9 = 9 + 4, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह आप आ जाए आगे, a+1 ब्रैकेट a+1 +3 डिवाइडेड बाई 4 = 1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 3/4। ये देखें इस तरह की जो प्रॉपर्टीज आपके पास बनेंगी, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये आपके पास बनेगा जब भी, ये समझ लें जब एक आप भी कोई प्लस का आ जाते हैं, प्लस करते हैं, 3 नंबर करते हैं, 2 नंबर्स के दरमियान अगर पहले ब्रैकेट्स आ जाए, प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो आपने पहले ब्रैकेट्स वाले को हल करना है, उसको सॉल्व करना है। आपने ब्रैकेट्स को पहले आपने सॉल्व करना है, देन जो साथ आपके तीसरा एलिमेंट है वो पहले हो या बाद में हो उसको आपने साथ उसको ऐड करना है, जो ब्रैकेट्स का आंसर आएगा। अब होता ये है कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जहाँ पे ब्रैकेट्स आगे पीछे करने से वो फ़र्क पड़ जाता है, कुछ इस तरह के ऑपरेशंस होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं अंडर एडिशन, जब भी आप लेंगे 3 नंबर आपके पास हों तो पहले 2 जो हैं उनको अगर आप आपस में ऐड कर लेते हैं, जो रिज़ल्ट आपका वो आएगा उसको आप तीसरे में ऐड करेंगे, तो सेम यही होगा कि अगर आप पहले को एज इट इज़ छोड़ देंगे, दूसरे और तीसरे को आपस में ऐड करेंगे, फिर जो रिज़ल्ट्स उनका बनेगा तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन। सिमिलरली आगे है, यहाँ पे आपके पास ये रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रही है, स्क्वायर रूट 3 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 ब्रैकेट क्लोज। तो ये भी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। अब आपके पास आ गया है अगला पार्ट नंबर 4 है 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये है जी एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो चीज़ होती है कि आइडेंटिटी जब भी किसी नंबर में ऑपरेट होती है तो ऑपरेट होने के बाद उस नंबर की जो असलियत है वो चेंज नहीं होती, यही समझ लें आप। तो अब देखें कि ज़ीरो में एक वाहिद वो नंबर है, जब भी आप उसमें ऐड करेंगे वो नंबर वो 100 में तो कोई भी ना, ज़ीरो वो नंबर है, ये समझ इस तरह समझें कि ज़ीरो वो नंबर है जब भी आप किसी रियल नंबर में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीन्स कि उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है वो बरकरार रहती है, शिनाख्त बरकरार रहती है, उसकी असलियत बरकरार रहती है। तो ये एडिटिव इस हिसाब से देखा जाए तो ये ज़ीरो जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी बनती है। तो यहाँ पे देखें कि हमने 100 में ज़ीरो ऐड किया है तो अगेन वो 100 रहा, तो इसलिए ये जो है प्रॉपर्टी है ये एडिटिव आइडेंटिटी की है। अब आ गई है आपके पास नेक्स्ट, जब भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही, 100 मल्टीप्लाई पे 1 किया है तो आपने के पास 100 आ गया। तो सारी बात आप देखें कि 100 को जब आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये क्या बन गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आपने नेक्स्ट को देखें आगे 6 पार्ट 4.1 प्लस ब्रैकेट माइनस 4.1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये प्लस हो रहा है एडिटिव इनवर्स। अच्छा एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जब भी वो किसी नंबर में ऐड होगा तो जो रिजल्ट देगा वो एडिटिव आइडेंटिटी देगा, अगर एडिटिव इनवर्स होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी देगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो मल्टीप्लिकेटिव।